नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020 के बारे में। लगभग 7810 पदों पर प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो चुका। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके। अब रिजल्ट की बारी है। इसी को लेकर दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच में विभिन्न केसेस यहाँ पर लिस्ट हो रखे हैं। और साथ ही मैं बता दूं, एक कल केस का निपटारा हुआ है जिसमें महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले उस केस का स्टेटस जान लेते हैं। केस स्टेटस जयपुर और हाईकोर्ट सर्वर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों हाईकोर्ट सर्वर पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो इस प्रकार से अपने पास ओपन हो जाएगी। चूंकि दोस्तों अपने पास केस रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो अपन केस रजिस्ट्रेशन नंबर से और केस रजिस्ट्रेशन ईयर 2021 से इसको ट्रैक करते हैं। जैसे ही दोस्तों सर्च पे क्लिक करते हैं, अपने पास टोटल 3 रिकॉर्ड फाउंड होते हैं। उस पे गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो कमलेश चौधरी का जो केस है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस हुआ है दोस्तों, सीएचओ भर्ती को लेकर। और इसको आप जानते हैं कि 26 मार्च यानी कि कल इसकी सुनवाई हुई कोर्ट नंबर 7 सप्लीमेंट्री केसेस के रूप में। साथ ही मैं बता दूं, इस केस के साथ में काफी सारी रिट याचिकाएं, लगभग 100 के आसपास जो रिट याचिकाएं हैं उनको कनेक्ट किया था और उनकी सभी की एक साथ यहां पर सुनवाई हुई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारी जो रिट याचिकाएं हैं वो कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड मैटर्स आप देख सकते हैं। और जो सारी जो रिट याचिकाएं हैं वो 2019, 20, 2021 सबसे ज्यादा जो रिट याचिकाएं हैं वो 2021 और 2020 की रिट याचिकाएं हैं। तो दोस्तों लगभग 100 से अधिक याचिकाओं की एक साथ यहाँ पर सुनवाई हुई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या आदेश दिया है इस वीडियो में महत्वपूर्ण बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ऑर्डर और जजमेंट भी इसका यहाँ पर पारित कर दिया है। 2 जजमेंट यहाँ पर पारित किए हैं। पहला जो जजमेंट है वो 19 मार्च का और दूसरा जो जजमेंट है वो 26 मार्च का यहाँ पर जारी किया है। तो दोस्तों 26 मार्च का जो जजमेंट है उस पर क्लिक करते हैं तो नई विंडो अपने पास ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों जान लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है आदेश जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो रिट याचिका नंबर है 3008 इसकी सुनवाई हुई। कमलेश चौधरी बनाम राजस्थान सरकार, साथ ही जो कनेक्टेड मैटर्स हैं उनकी यहाँ पर सुनवाई हुई। लगभग 100 से अधिक याचिकाएं इसमें कनेक्टेड हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर जो क्रमांक है वो दिए गए हैं कि कौन कौन सी रिट याचिकाएं कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों और लगभग 57 तो ये रिट याचिकाएं हो गई, 57-58। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी रिट याचिकाएं कनेक्टेड है। तो यानी कि 100 से अधिक जो रिट याचिकाएं हैं उनकी कल सुनवाई हुई और 60 पेजेज का दोस्तों ये जो ऑर्डर है और जो जजमेंट है वो राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महोदय द्वारा जारी किया गया है। आप देख सकते हैं 100 से अधिक रिट याचिकाएं कनेक्टेड है, उनकी सुनवाई हुई और यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं क्या यहाँ पर फैसला दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस जो रिट याचिका में कनेक्टेड जो पेटिशनर है वो राजस्थान के विभिन्न जिलों से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जयपुर, जोधपुर हो, झुंझुनू हो, सीकर हो या कोई अन्य जिला हो। आप देख सकते हैं टोटल 60 पेजेस का ये यहाँ पर जो है ऑर्डर और जजमेंट जारी किया है माननीय हाईकोर्ट द्वारा। साथ ही मैं बता दूं किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है और कौन कौन से एडवोकेट्स ने यहाँ पर पैरवी की। पेटिशनर की तरफ से दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे एडवोकेट्स ने यहाँ पर पैरवी की है। आप मैं कुछ के नाम भी यहाँ पर आपको बता देता हूं। मिस्टर विभर शर्मा, मिस्टर राम प्रताप सैनी, मिस्टर वेद प्रकाश, मिस्टर धूप सिंह पूनिया, मिस्टर जीएल शर्मा, मिस्टर अनूप अग्रवाल, मिस्टर दिनेश कुमार पाठक, मिस्टर विकास जाखड़, मिस्टर विवेक चौधरी, गोविंद उपाध्याय, विनोद कुमार शर्मा, मुकेश जी, कोमल कुमारी जी गिरी। इनके अलावा काफी सारे एडवोकेट्स का जो पैनल है उन्होंने पैरवी यहाँ पर की। इसके अलावा सरकार की तरफ से मिस्टर विवेक जी त्यागी जो डिप्टी गवर्नर जो काउंसलर है उनकी तरफ से, मिस्टर नीरज बत्रा फॉर नर्सिंग काउंसलिंग की तरफ से और डॉक्टर सूर्य प्रताप ओआईसी डॉक्टर रूमल सिंह की तरफ से यहाँ पर पैरवी की है। तो दोस्तों पेटिशनर की तरफ से काफी सारे एडवोकेट्स, इसके अलावा सरकार की तरफ से एडवोकेट्स ने पैरवी की और जस्टिस संजीव प्रकाश जी शर्मा की अदालत ने यहाँ पर आदेश दिए।
यहां पर बिंदुवार चर्चा करेंगे किस प्रकार का आदेश यहां पर दिया है। द प्रेजेंट पिटिशन आर इन रिलेशन टू द सिलेक्शन कंडक्टेड बाय द रिस्पोंडेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। द पोस्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, यानी कि जो प्रेजेंट जो पिटिशन है वो सीएचओ के सिलेक्शन से जुड़ी हुई है, जो एनएचएम ने नोटिफिकेशन निकाला था, और ये पोस्ट जो है संविदा आधारित है, यानी कि इसकी जो नेचर है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट यहां पर बताया, द ग्रीवेंसेस ऑफ द पिटिशनर आर मैनीफोल्ड, however short issue involved in the certificate like of not having been submitted OBC NCL certificate, sports certificate, wrongful meaningly of category, and in one case matter relates to wrongful meaning in the form of male instead of female, are some of issues are raised। तो इस प्रकार के इश्यू यहाँ पर रेज हुए। इसमें 2 नंबर पॉइंट में दोस्तों ये बताया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कई तरह की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ सामान्य शिकायतें हैं और कुछ विशेष प्रकार की शिकायतें हैं, जिसमें ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स श्रेणी का प्रमाण पत्र, गलत श्रेणी का उल्लेख। एक मामला तो ऐसा है जिसमें महिला के बजाय पुरुष होने, जैसे कि आप देख सकते हैं wrongful meaning in the form being male instead of female, यानी मेल की जगह फीमेल, यहां पर इस प्रकार का इश्यू आया है। तो दोस्तों कई तरह के मुद्दे यहां पर उठे हैं। इसके अलावा 3 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, द सेकंड एस्पेक्ट विच द पिटिशनर हैव पॉइंटेड आउट दैट while the respondent had opened the portal for submitting grievances between 10 to 15 मार्च 2021। इसके अलावा सेकंड जो विचारधारा है, जो एस्पेक्ट है, जो अवधारणा है, दूसरी जो अवधारणा है, जो एनएचएम है, उसने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ग्रीवेंसेज या प्रीवेदनाओं के लिए ग्रीवेंसेज पोर्टल ओपन किया था 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच। The same was not accessible to several of the petitioner, और साथ ही कहा गया कि ये जो 10 से 15 मार्च द्वारा ग्रीवेंसेज जो पोर्टल चालू किया था, उसमें काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो नेटवर्क इश्यू होने या अन्य कोई अदर इश्यू होने के कारण उन्होंने ये जो है असेस नहीं कर पाए इस पोर्टल को, यानी कि इस पोर्टल पर अपनी जो प्रीवेदना है वो नहीं डाल पाए। दे कुड नॉट रेज देयर ग्रीवेंसेज, यानी कि उन्होंने वो अपनी जो प्रीवेदनाएं हैं उन अपने जैसे कि सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई, कैटेगरी से जुड़ी हुई, वो यहां पर नहीं रख पाए। रिजल्टली द सेवरल पिटिशन हैव नॉट कम बिफोर दिस कोर्ट। इसके अलावा ये ग्रीवेंसेस पोर्टल खोलने की वजह से कई शिकायतें हैं वो कोर्ट के सामने नहीं आ पाई, यानी कि जो प्रीवेदनाएं हैं जो कैंडिडेट्स नहीं कर पाए वही कोर्ट के समक्ष यहां पर उपस्थित हैं। चौथा जो पॉइंट है, फेस्ड विथ नंबर ऑफ केसेस व्हिच हैव कम अप बिफोर दिस कोर्ट वेरिन इंटरिम ऑर्डर वर बीइंग पास्ड, दिस कोर्ट इज वन ऑफ द केस पूजा माथुर बनाम राजस्थान सरकार एंड अदर्स, जिसकी जो रिट पिटिशन है 31/10/2020 रिस्टेनिंग द रिस्पोंडेंट बिफोर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड कंप्लायंसेज, यानी कि एक जो केस था पूजा माथुर बनाम राजस्थान सरकार का, जिसकी जो रिट पिटिशन 31/10 है, उसमें भी राजस्थान हाईकोर्ट ने रिजल्ट डिक्लेयर करने से रोक लगाई थी, यानी कि जब तक जो समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता तब तक यहां पर एनएचएम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता 26 मार्च तक। इसके अलावा 5 नंबर जो पॉइंट है, the official in charge and concerned person who are dealing with the selection process, namely Dr. Romal Singh and Dr. Surya Pratap Singh are present in court, यानी कि जो ऑफिसर जो इंचार्ज हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस के वो है डॉक्टर रोमल सिंह और डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, वो कोर्ट में प्रेजेंट हुए एंड दे हैव इन्फॉर्म द कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट को बताया दैट एन अटेम्प्ट वाज मेड टू डील विथ ऑल द ग्रीवेंसेज व्हिच कम अप बिफोर देम, यानी कि जो भी ग्रीवेंसेज उनके समक्ष आई हैं ग्रीवेंसेज पोर्टल के माध्यम से वो उनका निस्तारण यहां पर करेंगे। एंड अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू कैंडिडेट बाय ओपनिंग द पोर्टल, और ग्रीवेंसेज का निस्तारण करवाने के लिए, निस्तारण करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पर
जो अवसर अपॉर्चुनिटी है वो भी दी गई और ग्रीवेंसेस पोर्टल खोला गया। ये दोस्तों यहां पर बताया है डॉक्टर रोमल सिंह और डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने कोर्ट में। लेकिन दोस्तों जो एडवोकेट्स का जो पैनल है, जो पेटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट्स यहां पर उपस्थित हुए, उन्होंने कहा कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ग्रीवेंस पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाए, is also not correct as the respondent have received several grievances which were meted out। यानी कि जो grievances हैं वो यहाँ पर जितनी भी आई है उनका निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा। However, faced with the situation that there are several flood of cases which are coming up before the court, the concerned official of department have pointed out that the result is required to be declared at earliest and pray that the stay is be vacated। और जो अधिकारी हैं एनएचएम के, उन्होंने कहा कि रिजल्ट जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकालना है, इसलिए जो स्टे है, स्टे एप्लीकेशन है रिजल्ट पे, उसको यहाँ पर रिवोक किया जाए या उसको हटाया जाए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर समझाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। इसके अलावा द लैंड काउंसिलिंग अपीयर फॉर द डिपार्टमेंट सबमिट दैट इफ द पेटिशनर हैव नॉट प्रॉपर्ली फिल्ड द फॉर्म। इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवोकेट्स यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने कहा कि जो पेटिशनर, जो अभ्यर्थी प्रॉपर्ली अपनी ग्रीवेंसेस फाइल नहीं कर पाए, वो फर्दर अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। However, he has placed before me copy of order passed on 23 मार्च 2021 by the principal seat जोधपुर in सिविल रिट पिटीशन संख्या 3882/2021 सुमन चौधरी बनाम राजस्थान सरकार एंड अदर्स, wherein the principal seat was examined the issue related to OBC NCL category। तो दोस्तों the application form was suspended on the ground that the certificate connected was under creamier but actually it is non creamier। यानी कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास नया सर्टिफिकेट था, उन्होंने पुराने की जगह नया अपलोड कर दिया। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट निर्धारित डेट तक का यहाँ पर गाइडलाइन दी थी उसमें लिखा था वो मेंशन नहीं किया, इसलिए सस्पेंड कर दिया। और क्रीमिलियर की वजह से नॉन क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की वजह से क्रीमिलियर यहां पर कर दिया अभ्यर्थियों को, यानी कि सस्पेंड कैटेगरी में डाल दिया। इट वॉज स्टेटेड बाय द पेटिशनर देयर इन दैट हैव दे सबमिटेड देयर ग्रीवेंसेस ऑन ऑनलाइन पोर्टल। यानी कि जो पेटिशनर है वो अपना जो परिवेदन है वो ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर पाए, बट वर नॉट बीन एड्रेस एंड द कोर्ट देयरफॉर डायरेक्टेड दैट ग्रीवेंसेस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डेटेड 19 मार्च 2021 बी एड्रेस टू विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम टुडे। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो ग्रीवेंसेस हैं वो 2 सप्ताह के भीतर दूर किए जाएं, यानी कि जो परिवेदनाएं, जो समस्याएं हैं कैंडिडेट्स की, वो 2 समस्याओं में उनका निस्तारण किया जाए। द रिट पिटीशन वाज अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ, और जो रिट पिटीशन है उसी के हिसाब से यहाँ पर डिस्पोज की जाएगी, या उसका जो रिट पिटीशन का है जो उसी के हिसाब से निस्तारण किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है, आई हैव कंसिडर्ड द aforesaid order and also considered the issue as notice above। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने भी यही कहा है कि जो इश्यूज हैं, जो परिवेदना है, वो 2 सप्ताह के भीतर दूर करी जाए ताकि अभ्यर्थियों की जो ग्रीवेंसेस है उनका निस्तारण यहाँ पर किया जाए। पॉइंट नंबर 8 है, बिफोर दिस कोर्ट द ग्रीवेंसेस ऑफ द पेटिशनर आर मैनीफोल्ड एज नोटिस अबव। यानी कि जो पेटिशनर की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो परिवेदनाएं, वो विभिन्न प्रकार की हैं, जैसा कि ऊपर बताया, जैसे कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, नया पुराना जो भी है, स्पोर्ट्स कोटा, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं। द अपॉइंटमेंट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ सीएचओ। यानी कि जो अपॉइंटमेंट है, जो नियुक्ति है सीएचओ के लिए, वो संविदा आधारित है। The rules which are framed under the provision of Article 9 of Constitution of India, यानी कि जो रूल 9 के अनुसार जो भारत का संविधान है, may not be required to be strictly observed and confidential of the candidates on the ground that the forms did not contain all the
डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स में नॉट बी अ रीजन इनफ फॉर कैंसलिंग देयर कैंडिडेचर। यानी कि जो संविधान का आर्टिकल 9 है वो इस आधार पर कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर है वो निरस्त नहीं किया जा सकता कि इन्होंने संपूर्ण जो रीजन इनफ जो नहीं है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड नहीं किए उसके आधार पर यहां पर कैंसिल नहीं किया जा सकता। इट इज नोटिस दैट द रिस्पोंडेंट हैव नॉट कैंसिल द कैंडिडेचर, यानी कि रिस्पोंडेंट एंड उनका कैंडिडेचर निरस्त नहीं कर सकता। Who have suspended by communication certificate, the petitioner have approached the court while the respondent have stated the portal was open 10 मार्च से 15 मार्च। यानी कि काफी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर कोर्ट को अप्रोच की कि एनएचएम ने 10 से 15 मार्च तक ग्रीवेंसेस पोर्टल ओपन किया, लेकिन जो इनकी एक्चुअल जो स्थिति है कि सस्पेंड कैटेगरी में डाल दिया वो यहाँ पर दुरुस्त नहीं की गई। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 है, दिस कोर्ट नोटिस दैट सम ऑफ पिटिशन हैव बीन फाइल्ड इवन अर्लियर टू 10 मार्च। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि कुछ जो रिट पिटिशन है वो 10 मार्च से पहले भी इस कोर्ट में फाइल की गई है या यहां पर दाखिल की गई है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं पॉइंट नंबर 10 में यह कहा है कि जो भी समस्त जो इश्यूज हैं वो 2 सप्ताह के भीतर जो इनका निस्तारण किया जाए ताकि जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं उनसे बचा जा सके और जो भी है उनका पब्लिकेशन यहाँ पर किया जाए कि ग्रीवेंसेस का जो है वो पूरा निस्तारण यहाँ पर कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 11, सच कैंडिडेट्स नेम वुड बी इंक्लूडेड एंड इफ दे आर फाउंड इन मेरिट दे शैल बी कंसर्न फॉर द प्लेसमेंट इन द सेलेक्ट लिस्ट। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि रिजल्ट टुकड़ों में न डिक्लेयर करके एक साथ यहां पर डिक्लेयर किया जाए और 7 अप्रैल तक जितनी भी जो ग्रीवेंसेज आपको प्राप्त होती है उनका निस्तारण करते हुए यहां पर जो है रिजल्ट जारी किया जाए। और साथ ही यहां पर कहा है पॉइंट नंबर 12 में, द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर पॉजिटिवली बाय 9 अप्रैल 2021। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि सारी जो ग्रीवेंसेज है वो 7 अप्रैल तक यहां पर उनका निस्तारण कर लिया जाए और 9 अप्रैल तक सीएचओ भर्ती 2021 का रिजल्ट यहां पर जारी किया जाए। आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द अफोर्शिएट ऑर्डर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एनएचएम सबमिट दैट ए पेनल्टी ऑफ 25% इज लाइकली टू बी इम्पोज इफ रिजल्ट इज डिक्लेयर आफ्टर 31 March 2021 in view of direction given by the court and principal seat of this court at Jodhpur. It observed that no penalty shall be applicable on state government for delay in declaration of result as it is on account of order passed by the court. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर रिजल्ट जो है 31 मार्च बाद में डिक्लेयर होता है तो 25% पेनल्टी का प्रोविजन है, लेकिन जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो प्रिंसिपल जो सीट है जोधपुर में उसने कहा कि ऐसी कोई पेनल्टी इंपोज नहीं होती एप्लीकेबल ऑन द स्टेट गवर्नमेंट पे फॉर डिले इन डिक्लेरेशन। अगर परिणाम में देरी होती है तो इस प्रकार का कोई भी जो फाइन है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज ऑन अकाउंट ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट। इसके अलावा 14 नंबर जो पॉइंट है, द रिट पिटिशन आर अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ all pending applications shall state dispose of a copy of order placed by connected petition। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आदेश पारित किया है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले कहा गया कि सीएचओ जो भर्ती है वो एक संविदा आधारित भर्ती है जिसको राजस्थान सरकार ने अगस्त 2020 में निकाला 7810 पदों के लिए। इसके अलावा प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम यहां पर किया जा रहा था, लेकिन काफी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय उनकी कैटेगरी से संबंधित, इसके अलावा सस्पेंड कैटेगरी में डाल दिया गया। काफी कैंडिडेट्स ने कोर्ट को अप्रोच किया। साथ ही मैं बता दूं एनएचएम ने ग्रीवेंसेस पोर्टल का भी यहाँ पर ग्रीवेंस पोर्टल भी ओपन किया गया था 10 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं ग्रीवेंस पोर्टल को अप्रोच नहीं कर पाए और अपनी परिवेदनाएं नहीं रख पाए। साथ ही पूजा माथुर बनाम राजस्थान सरकार का जो केस था वो महत्वपूर्ण केस था जिसमें 26 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर करने पर रोक लगाई थी।
इसके अलावा मैं बता दूं एनएचएम की तरफ से जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है, जो पूरा जो डील करते हैं डॉक्टर रोमल सिंह और डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, वो कोर्ट में प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा कि जितने भी जो ग्रीवेंसेज आए हैं उनका निस्तारण हम कर रहे हैं और जल्दी ये निस्तारण कर दिया जाएगा। मैं बता दूं साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 7 अप्रैल तक आप जितने भी आपके पास जो ग्रीवेंसेज हैं उनका निस्तारण करें और 9 अप्रैल तक जो रिजल्ट है वो यहां पर जारी हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। 7 अप्रैल तक सभी प्रकार की जो ग्रीवेंसेज हैं, जो परिवेदनाएं हैं कैंडिडेट्स की, उनका डिक्लेयर जो निस्तारण होने के बाद में 9 अप्रैल तक सकारात्मक रूप से रिजल्ट यहां पर जारी करने के निर्देश राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने दिए। मैं बता दूं लगभग 100 से अधिक रिट याचिकाएं थी, जिसकी यहां पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने यहां पर इस प्रकार के आदेश जारी किए हैं कि 7 अप्रैल तक समस्त जो है परिवेदनाएं उनका निस्तारण करते हुए 9 अप्रैल तक आप पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से रिजल्ट जारी करें। दोस्तों विभिन्न प्रकार की परिवेदनाएं थी और उसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में 100 से अधिक रिट याचिकाएं यहां पर दाखिल हुई और इसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने आदेश दिए कि 7 अप्रैल तक समस्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए 9 अप्रैल तक आप आवश्यक रूप से रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।